होली हिंदू धर्म के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक, जो कि लगभग मार्च के महीने में मनाया जाता है और पूरा हिंदुस्तान इसको खुशी के साथ मनाता है। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि हर साल होली के टाइम पर पानी बचाओ अभियान चलाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होली मनाया क्यों जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिलीजन हिंदू धर्म का ये मानना है कि इसी दिन होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था आग में ना जलने का, वो जलकर राख हो गई। होली, जिसको रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसमें होली को बुरा बना दिया गया है, जैसे कि अवाम का ज्यादा से ज्यादा नशा करना, सुना है संसार बिना उसे रंग लगाए, झगड़े करना, लड़ाई करना। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। होली मनाई क्यों जाती है? सुनने में आता है बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे एक वरदान मांगा, इसलिए जो इच्छा बेखटके मांग, मुझे ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालाकी से दूसरा वरदान मांगा, मुझे वरदान दो संसार में रहने वाला कोई भी जीव, क्या आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, देवी देवता और मनुष्य, साथ में दिन में न दिन में न रात में, न तो पृथ्वी पर न आसमान में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दैत्य से न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, किसी भी अस्त्र और शस्त्र से मुझे मार नहीं सकते, न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। और ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप की तपस्या से इतने खुश थे कि उन्होंने उसको अमरता के बदले ये वरदान खुशी खुशी दे दिया। हे दैत्यराज, वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में प्रदान करता हूँ। इस वरदान को पाने के बाद हिरण्यकश्यप ने जगह जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे सिर्फ मनुष्य नहीं, देवता भी परेशान होने लगे। वो अपनी शक्ति का प्रयोग गलत चीजों में इस्तेमाल करने लगा और दूसरे मनुष्यों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने का एक ही तरीका था, हिरण्यकश्यप की पूजा करना। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वो उसको छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से मना करता वो उसे मरवा देता या बहुत कड़ा दंड देता। और समय के साथ साथ हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता चला गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते कि मेरा सिर्फ एक भगवान है और मैं उन्हीं की आराधना करूंगा। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उनको कई बार मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु अपनी शक्ति के प्रयोग से हिरण्यकश्यप के सारे प्रयोग विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अपने भाई से मिलने आई, जिसको आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर अगर वो आग में चली जाए तो आग उसे जला नहीं सकती। होलिका ने अपने भाई को परेशान हाल में देखकर होलिका ने कहा, भैया मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वो जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग में चली गई। उसी वक्त भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। और प्रहलाद एक बार अपने परम भक्ति के कारण भगवान विष्णु की कृपा से आग से भी बचकर बाहर आ गए। उस दिन को आज तक हम होलिका दहन के नाम से जानते हैं और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के नाम से देखते हैं। होलिका के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। दोस्तों, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन जीत एक दिन अच्छाई की होती है। इस वजह से हमेशा बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। होली का त्योहार सामाजिक बंधनों को तोड़कर एक साथ आने, रचनात्मक बनने और मस्ती करने का समय होता है। पूरे भारत में होली की पार्टियां आयोजित की जाती हैं, जहां रंगों और मिठाइयों के साथ इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। आज के टाइम में होली रेप पार्टियां भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं। ये पार्टियां क्लबों में, गोदामों या खुले स्थानों पर की जाती हैं, जहां लोग मधुर मधुर गानों पर डांस करते हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मस्ती करते हैं। आजकल पूरे भारत में
होली की पार्टियां बहुत ज्यादा फेमस हैं, जहां लोग पूरा दिन पूरी रात संगीत के साथ रंगों के साथ खेलते हैं। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी खुशी है जो हर दिल को रंगों से भर देती है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, गलियां रंगीन हो जाती हैं, हर तरफ एक आवाज गूंजती है, बुरा न मानो होली है। पर कुछ लोगों ने इस अच्छे त्योहार को बुरा भी बना दिया है, जिससे इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही होली भी कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है तो कुछ लोगों के लिए एक चैलेंज। तो चलिए अब बात करते हैं होली के गुड इफेक्ट्स ऑफ होली। रिश्तों में नया रंग। होली सिर्फ रंग का ही नहीं, रिश्ते जोड़ने का भी त्योहार है। पुरानी दुश्मनियों को मिटाने का एक मौका है, दोस्तों से मिलने का। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ। होली सिर्फ एक मस्ती को त्योहार नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। होली के टाइम पर रंग, गुलाब, मिठाइयाँ, कपड़े और पार्टीज का बिजनेस बढ़ जाता है। इसका फायदा छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े दुकानदार सबको होता है। साइंस भी कहता है कि होली खेलना एक स्ट्रेस बूस्टर है। रंग और धूप से सिर्फ स्किन ही नहीं, मूड भी फ्रेश होता है। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है और दोस्तों के साथ मस्ती करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जो इंसान के अंदर की हैप्पीनेस को बढ़ाता है। होली एक हिंदू फेस्टिवल ही नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के लोग इसको मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये भारत की यूनिटी और डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो अब बात कर लेते हैं होली के कुछ बुरे प्रभाव। पानी की बर्बादी। दोस्तों, होली में लाखों लीटर पानी वेस्ट होता है। जब इतने लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं तो क्या हमें इसके स्मार्टर अल्टरनेटिव के बारे में नहीं सोचना चाहिए? पहले के रंग हर्बल होते थे लेकिन आज के सिंथेटिक कलर्स स्किन एलर्जीज, आई इन्फेक्शन और हेयर डैमेज का रीजन बनते जा रहे हैं। कुछ कलर्स में टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जिससे कैंसर तक का रिस्क भी बढ़ता है। भांग और अल्कोहल। भांग एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है लेकिन कुछ लोग होली के नाम पर अल्कोहल और ड्रग्स का मिसयूज करते हैं जो कि ये व्यक्ति को हिंसा और गलत एक्टिविटीज में बदल सकता है। हरासमेंट और बदतमीजी। हर त्योहार तभी सुंदर लगता है जब सबकी इज्जत की जाए। कुछ जगह पर होली के नाम पर जबरदस्ती, बदतमीजी और हरासमेंट होती है जो त्योहार की प्यूरिटी, शुद्धता को खत्म कर देती है। इससे बचने के लिए अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट एक्शन भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, होली एक खूबसूरत त्योहार है, बस हमें इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से मनाना है। पानी बचाने की कोशिश करनी है और नेचुरल कलर यूज करने हैं। बदतमीज से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। सबको रिस्पेक्ट देनी है। जब होली शुद्ध होगी तभी मस्ती भी जबरदस्त लगेगी। तो इस बार होली का असली रंग फैलाएं, प्यार, दोस्ती और बड़ों छोटों की इज्जत करें। और हाँ, बुरा ना मानो, होली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में अगर कुछ गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझकर प्लीज माफ कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी से किसी दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। बुरा न मानो, होली है। हैप्पी होली, जय हिंद।